हे प्रभु कृपा करो मुझ पे, मेरे मन के जिज्ञासा को आप पूर्ण करो। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में जब आज महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से निवेदन किया तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि वास्तविक ये है हे राजन कि धन्य आप ही नहीं धन्य मैं भी हूं। जिस तरह जीव को अगर सदगुरु भगवान मिल जाए, सच्चे सदगुरु भगवान, वो धन्य हो जाते हैं, उसी तरह अगर सदगुरु को अच्छा शिष्य मिल जाता है वो भी धन्य हो जाते हैं, क्योंकि शिष्य के द्वारा ही गुरु की गरिमा करती स्थापित होता है। जिस तरह आपने पूछा उसी तरह पूर्व काल में विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं। विदुर जी को कौन नहीं जानता, बड़े ज्ञानी ध्यानी। विदुर जी ने जब मैत्रेय जी से पूछा कि आप मुझे सृष्टि के संबंध में बतलाने की कृपा करो, ये सृष्टि कैसे हुआ, कहां से पृथ्वी आई, कहां से जीव आया, कहां से ब्रह्मदेव आए, कृपा करो। तो मैत्रेय जी ने कहा, तो जिस तरह मैत्रेय जी ने विदुर जी को कहा उसी तरह मैं भी आपको कहता हूं। मैत्रेय जी ने कहा, मैत्रेय इति वर्णित है छत्तः कालख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथो यथा शास्त्र छिन्नबोधम्। विदुर जी आप तो भगवान के भक्त हो, भगवान की बड़ी कृपा है आप पे। जब श्री श्याम सुंदर जी महाराज पहुंचे थे आपके यहाँ, जानते हो प्रभु जब हमारे पहुंचे थे हस्तिनापुर में, नाना प्रकार का भोग था दुर्योधन के पास, क्या नहीं था। आपके मन में भी होता है महाराज मेरे पास बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला है, वो नौकर वो चाकर, क्या कमी है, 56 प्रकार का व्यंजन मैं खाता हूं। ऐसा ही था दुर्योधन के मन में। दुर्योधन ने कहा क्या प्रभु गए, प्रभु ने दाऊ भैया को छोड़ दिया उनके हवाले और स्वयं कहां गए, तो विदुर के यहाँ, और क्या खाए, तो मेरे ठाकुर साग को खाए। क्या महिमा है उनकी। उन्हें घर नहीं चाहिए, बड़ी सी लंबी चौड़ी गाड़ियां नहीं पसंद है उन्हें, नौकर चाकर माल खजाना कुछ नहीं चाहिए उन्हें, तो मेरे कन्हैया को तो दिल चाहिए, हृदय चाहिए। और जिसके पास वो है मेरे कन्हैया तो दौड़े 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 नंगे पांव उनके पास यूं आ जाते हैं मानो आपके बाजू में ही हो, मानो आपके बाजू में मेरा गोविंद बैठा हो, और जब आप स्मरण करो आपके सामने मेरे कन्हैया, बोलना पड़ेगा राधे राधे, लेकिन भावना होनी चाहिए। कैसे जानता मेरे प्रभु जब विदुर जी के यहाँ पहुंचते हैं, विदुर जी घर पे नहीं है, विदुरानी वो मोरी मैया बैठ जाओ, मैया ध्यान लगा के सुनना, विदुरानी घर में है। क्या कर रही है विदुरानी, स्नान कर रही है, स्नान कर रही है, और स्नान करके वो स्नान घर से निकल रही है। नजर किस पे, तो कन्हैया पे। अगर आप कन्हैया के पास हो और फिर भी घर की सुधी हो,
मेरे सवरिया को आप देख लो, और फिर भी अगर आपके मन में किसी को देखने की इच्छा बच जाए तो जानते हो वास्तविकता यह है कि आपने सवरिया को देखा ही नहीं है। आपने सवरिया को नहीं देखा, क्योंकि उनको देखने की बात संसार में किसी भी देखने की इच्छा आपके आंखों को, आपके नेत्रों को रहता ही नहीं है। और आज विदुरानी ने देखा कि कन्हैया आए हैं, वो नग्न है, वस्त्र का एक भी तार वदन पे नहीं है, भूल जाती है सुध बुद्धि सब, तो सब भूल जाती है, दौड़ पड़ती है, ठाकुर जी के चरणों को पखालती है, आसन पे बिठाती है, और एक बड़ा सा केले का वो बरस है, बहुत सारे केले उसमें है, पीले पीले केले, वो दौड़ के लाती है। और उसी अवस्था में मेरे कन्हैया को खिलाना प्रारंभ कर देती है। जानते हो क्या होता है, भाव क्या है? वो विदुरानी केले के छिलके को छीलती है, केला को फेंक रही है और छिलके ठाकुर को दे रही है। ठाकुर जी मेरे गपागप डाल रहे हैं। पता चलता है कुछ क्षणों में पूरा का पूरा केला जो है वो समाप्त। केला का उधर ढेरी लगा हुआ है और छिलके मेरे ठाकुर जी। इतने में है विदुर जी आते हैं, देखते हैं पत्नी वो नग्न बैठी है, ठाकुर जी बैठे हैं और छिलका ठाकुर जी चबा रहे हैं और केला का वो ढेर भरा हुआ है। अरे पता नहीं तुझे किसको क्या खिलाना चाहिए। सुधी आती है, अरे मैं तो नग्न हूं, दौड़ पड़ती है, और अब विदुर जी बैठ जाते हैं, एक केले को छीलते हैं, छिलके को यूं फेंक देते हैं और केला प्रभु को देते हैं। आज प्रभु ने उस केले को लिया, अपने मुख के पास ज्यों ही हाथ गया, वो भीतर से बहुत बड़ा, बहुत प्यारा सा डेकार होता है। कन्हैया कहते विदुर अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब तो इतना मैं पा लिया। वो भाव जो विदुरानी के छिलके में था वो इस केले में नहीं है। एक बार बोलना पड़ेगा, भाव होनी चाहिए ठाकुर को भगवान। बहुत सोचते मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे आपने क्या किया? आपके घर में पड़े रह जाएंगे राशन, घी की वो बड़ा सा कंटन, ठाकुर जी पता चलेगा कि आपके भोग में नहीं है, खाओगे डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा। सूखी रोटी, क्या नसीब में है आपको? तो सूखी रोटी, और सूखी रोटी खा के आपका गुजारा। तो इसलिए आज विदुर जी ने जब मैत्री जी से पूछा तो मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी आप कैसे भक्त हो इसे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान लगा के श्रवण करें। ससल जागरे आम्रसमथ तमस्रमादिकृत महामोहं समोहं च तमसस्सा ज्ञानविरतयः। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी ठाकुर के महिमा को जान नहीं पाता, नहीं जान पाता। कौन जान पाता है उनके महिमा को? जो ठाकुर के भक्त हैं।